नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों देखिए बिहार सरकार की ओर से आप सभी बिहार वासियों के लिए फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है। जितने भी पेंशन धारकों को अभी तक मई और अप्रैल महीने की पेंशन राशि नहीं मिली है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के बारे में। जानेंगे आज की इस वीडियो में कि बिहार सरकार नीतीश कुमार और नई सरकार सम्राट चौधरी द्वारा पेंशन धारकों के लिए क्या खुशखबरी जारी किया है और क्या महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। तो यदि आप या आपके किसी परिवार के सदस्यों ने बिहार के वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन के लिए आवेदन किया है और आपको अप्रैल मई महीने की पेंशन राशि अभी तक नहीं मिला है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि कितने पेंशन धारकों का पेंशन सरकार द्वारा बंद किया गया है और किनको अब पेंशन नहीं मिलेगा। और इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि पेंशन की जो राशि है उसमें बढ़ोतरी हुआ है या नहीं हुआ है। 1100 रुपये पेंशन बंद हो चुका है और 2500 रुपया पेंशन शुरू हो चुका है। ये अपडेट आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़, मीडिया रिपोर्ट और यूट्यूब पे सुने होंगे। तो इसकी पूरी सच्चाई जानेंगे। वीडियो को आप बस शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि बिहार की हर छोटी बड़ी योजनाओं की खबर सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों हमारे चैनल पे आपको राज्य और केंद्र सरकार की हर छोटी बड़ी योजनाओं की खबर सबसे पहले देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सरकार की ओर से, यानी कि बिहार के सभी निवासियों के लिए। देखिए दोस्तों, बिहार सरकार की पेंशन योजना को लेकर बिहार सरकार, नई सरकार ने नई घोषणा कर दिया है। दोस्तों पेंशन की राशि को लेकर बिहार सरकार, नई सरकार सम्राट चौधरी ने नई घोषणा कर दिया है और इस घोषणा के तहत आप सभी को क्या बेनिफिट मिलेगा और आप सभी को पेंशन की राशि कितनी मिलेगी, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको पेंशन की राशि नहीं मिलेगी। तो चलिए एक एक करके सभी अपडेट के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देखिए लिखा है बिहार वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अप्रैल और मई 2026 के पेंशन को लेकर लाभार्थियों के बीच लगातार सवाल बना हुआ है और पैसा मिला है या नहीं। ताज़ा जानकारी के अनुसार दोस्तों, बिहार के अधिकांश जिलों में अप्रैल और मई महीने का पेंशन अभी तक पूरी तरीके से जारी नहीं किया गया है और कुछ जिलों में आंशिक भुगतान हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में लाभार्थियों के खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। देखिए सरकार की ओर से अप्रैल और मई महीने की जो पेंशन की राशि है, ये बिहार में कुछ अधिकांश जिलों में ही भुगतान हुआ है, बाकी अधिक संख्या में लाभार्थियों को पेंशन की राशि नहीं मिली है। यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो बिहार के सभी जिलों में सरकार द्वारा पेंशन का पैसा नहीं भेजा गया है। बस कुछ ऐसे जिले हैं, अधिकांश जिले, जहाँ पे सरकार द्वारा पैसा भेजा गया है। तो किस जिले में पैसा भेजा गया है, किन लाभार्थियों को पैसा मिल चुका है और किन को अभी तक पैसा नहीं मिला है, कितने जिलों में बकाया पेंशन बाकी है, पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या अपडेट आ रही है। दोस्तों यहाँ पे अब आप लोग ध्यान दीजिए, लिखा है यह पेंशन बंद नहीं हुआ है बल्कि प्रक्रिया में देरी की वजह से भुगतान अटका हुआ है। दोस्तों देखिए अब सवाल आता है, यानी कि 1 से 2 महीने तक जो पेंशन की राशि अभी तक सरकार द्वारा सभी पेंशन धारकों को नहीं दिया गया है, इस वजह से लाभुकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि पेंशन बंद हो चुका है क्या। बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि पेंशन अब नए सरकार आने से बंद हो चुका है, बिहार में अब पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा किसी को भी। तो देखिए दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नई सरकार आने से पेंशन बंद नहीं हुआ है। पेंशन में यानी कि भुगतान में कुछ देरी होने से आप सभी को पेंशन अभी तक नहीं मिला है। कुछ ऐसे त्रुटियां आ रही है जिसकी वजह से सरकार द्वारा भुगतान की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। तो कब मिलेगा आपको अप्रैल और मई महीने की पेंशन, कितने तारीख को खाते में आएगा पेंशन, पूरी अपडेट बताने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा है देरी के पीछे मुख्य कारण डीबीटी सिस्टम में तकनीकी अपडेट, लाभार्थियों का सत्यापन और बजट जारी होने में देरी बताया जा रहा है। दोस्तों
ये जो देरी के पीछे का जो मुख्य कारण है, यानी कि इसलिए पेंशन इतना देर से आप सभी को नहीं मिला है, इनका मुख्य कारण यही है कि आपका जो डीबीटी है, यानी कि आपका ही नहीं बल्कि बिहार में बहुत सारे पेंशन धारकों का जो डीबीटी सिस्टम है, उसमें तकनीकी अपडेट और प्रॉब्लम की वजह से पैसा लाभार्थियों के खाते में नहीं भेजा गया है और किसी-किसी लाभार्थी का जो सत्यापन का काम चल रहा है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके वजह से भी सरकार द्वारा पेंशन की राशि को रोक दिया गया है और अभी सरकार के पास बजट की कमी भी हो चुकी है, तो इसलिए सरकार ने पेंशन की राशि सभी जिलों में जारी नहीं किया है। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आगे लिखा है, सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि सभी लंबित पेंशन की राशि जल्द ही जारी किया जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए सरकार द्वारा यह संकेत दिया गया है आप सभी पेंशन धारकों को, यानी कि वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को, कि जल्द ही लंबित पेंशन धारकों के बैंक खाते में राशि जारी किया जाएगा। बस कुछ दिनों का आपको और वेट करना है। तो कितने दिन और आपको वेट करना पड़ेगा और कब पैसा आपके खाते में आएगा, चलिए वो जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब आप लोग जैसा कि देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है जून 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में अप्रैल और मई दोनों महीने का पेंशन एक साथ मिलने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, ये जो मई महीना अभी चल रहा है, मई महीना लगभग दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होने वाला है और ये जो जून महीना आने वाला है, इस जून महीने के पहले या दूसरे सप्ताह से जो आपका अप्रैल और मई महीने 2 महीने की जो पेंशन की राशि है, ये आपको मिलने की संभावना सरकार द्वारा बताई जा रही है। तो अब आपको जो 2 महीने की राशि अप्रैल और मई महीने का पैसा एक साथ मिलेगा, तो इसमें आपको कितना पेंशन का पैसा मिलेगा? 2500 रुपया मिलेगा, 2200 मिलेगा या 1100 रुपया मिलेगा? संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएँगे, बस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे लिखा है, यानी कि लाभार्थियों को 2 महीने की राशि एक साथ मिल सकती है। जिनको 4000 रुपये प्रति महीना मिलता है, उन्हें 800 रुपया मिलेगा और जिनको 500 रुपया प्रति महीना मिलता है, उन्हें 1000 रुपया मिल सकता है और भुगतान की तारीख भी जिलों में अलग-अलग हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर राशि की बात हो रही है, तो राशि में दोस्तों देखिए जिन पेंशन धारकों को, यानी कि जो पुराने पेंशन धारक हैं, जिनको अभी तक बिहार में 400 रुपये पेंशन मिलता है, उनको एक साथ 2 महीने का 800 रुपया मिलेगा और जिनको 500 रुपया पेंशन मिल रहा है, तो उनको एक साथ 2 महीने का 1000 रुपया मिलेगा। लेकिन दोस्तों बात आती है नई पेंशन धारकों को, यानी कि अप्रैल मई महीने का जो पैसा है, ये नए पेंशन धारकों को, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को कितना पेंशन मिलेगा? जो अभी जिनको 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है, उनको एक साथ 2 महीने में कितना पेंशन मिलेगा? तो वो भी बताएँगे दोस्तों, बस वीडियो पे बने रहिएगा। दोस्तों आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है नई सरकार द्वारा पेंशन योजना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर काम किया जा रहा है, यानी कि पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। दोस्तों देखिए नई सरकार द्वारा नई घोषणा को लेकर पेंशन योजना को लेकर दोस्तों महत्वपूर्ण फैसलों पर काम किया जा रहा है, यानी कि पेंशन की राशि में बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और जल्द ही लगता है कि पेंशन की राशि में बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है, जिसमें 400 से 500 रुपये को बढ़ा करके 1000 रुपये तक की पेंशन करने का विचार सरकार द्वारा किया जा रहा है। पहले तो ये जो पेंशन की राशि है दोस्तों, बिहार सरकार नीतीश कुमार के कार्यकाल में पेंशन की राशि में बढ़ोतरी हो चुका है। पहले 400 से 500 रुपये पेंशन सभी लाभुकों को मिलता था, लेकिन बिहार सरकार के कार्यकाल में 1100 रुपये पेंशन में बढ़ोतरी कर दिया गया है और अभी तक बिहार में जो पेंशन धारक है, जिनका उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में है, उन सभी पेंशन धारकों को 1100 रुपया प्रति माह पेंशन की राशि मिलती है, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के लाभुकों को। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा है, इसके अलावा डीबीटी सिस्टम को मजबूत करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। यानी कि दोस्तों सरकार की ओर से समय-समय पर सभी लाभुकों का डीबीटी सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि जो पेंशन धारक है, जो योग्य पेंशन धारक है, उसके साथ कोई भी बिचौलिया ना हो, उसके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो और डायरेक्ट सही बैंक खाते में ही पैसा जाए। इसलिए सरकार द्वारा डीबीटी सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों लिखा है, सरकार फर्जी और अपात्र लाभार्थियों पर सख्ती करने की तैयारी में है, यानी कि सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। जिन लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है और उनके नाम पर पेंशन जारी है, ऐसे मामलों में पेंशन बंद किया जाएगा और गलत दस्तावेज जैसे कि फर्जी उम्र या विकलांगता प्रमाण पत्र देने वाले की भी जांच किया जाएगा और उनका पेंशन रोका जा सकता है।
देखिए दोस्तों, अभी भी बिहार में कई सारे ऐसे लाभुक हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके नाम पर अभी भी लोग पेंशन उठा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर सरकार द्वारा पेंशन की राशि को बंद करने का भी आदेश दिया गया है, यानी कि जो इंसान अभी इस दुनिया में नहीं है तो उनके नाम पर कोई और पेंशन नहीं उठा सकता है। इसलिए सरकार उन सभी पेंशन धारकों का नाम लिस्ट से हटाया जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे बड़ी अपडेट की। तो सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है जिन लोगों की आय अधिक है या जो सरकारी नौकरी में है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, ऐसे व्यक्ति, यदि आप बिहार के निवासी हैं और आप सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी आयकर दाता हैं, तो आपको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि उनका पेंशन बंद किया जा सकता है यदि आपके परिवार में या आपके किसी सदस्यों में कोई भी इंसान, जैसे कि आप अगर वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन किए हैं और आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या आयकर दाता है, तो ऐसे स्थिति में आपका भी पेंशन बंद हो सकता है, आपको भी पेंशन नहीं मिलेगा। क्योंकि बिहार सरकार का मानना है कि वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन की राशि सिर्फ ज़रूरतमंद लाभार्थियों के लिए है, जो गरीब रेखा से बिलॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, लिखा है इसके अलावा जो लोग एक से अधिक योजना का गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं, उन पर भी कार्यवाही होगी और पेंशन चालू रखने के लिए लाभार्थियों को कुछ ज़रूरी बातों पर भी ध्यान रखना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, सरकार द्वारा यहाँ पे यह भी बताया गया है कि उन सभी लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होगा जो एक से अलावा, यानी कि एक से अधिक पेंशन के लिए लाभ ले रहे हैं। यानी कि आपको वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना का भी लाभ मिल रहा है और आपने किसी और अन्य योजना के लिए आवेदन किया है, तो ऐसे स्थिति में आपका भी पेंशन सरकार द्वारा बंद किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, अब आप लोग आगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर दोस्तों एक और अपडेट आ रहा है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को बिहार के किस ज़िले से देख रहे हैं और आपको पेंशन का पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अगर आपको मिल रहा है तो आपने एक से ज़्यादा पेंशन के लिए आवेदन किया है या सिर्फ आपको एक ही पेंशन का लाभ मिल रहा है, ये भी कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, लिखा है सरकार आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना ज़रूरी है। सरकार का दोस्तों कहना है कि सभी पेंशन धारक आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक कर लें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा इसलिए आदेश दिया गया है ताकि जो पेंशन धारक है, जिन्होंने योग्य पेंशन के लिए आवेदन किया है और जिनका आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक नहीं है, तो उनके खाते में सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो आधार कार्ड आपके खाते से लिंक रहता है, ऐसे में सरकार को आसानी होती है आपके खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करने को। यानी कि जो पैसा आपको मिलता है वो डीबीटी के माध्यम से सरकार द्वारा भेजा जाता है। तो उन्हीं पेंशन धारकों के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है जिनका आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक होता है। तो इसलिए दोस्तों, सरकार ने यह ज़रूरी कर दिया है कि आपको अपना आधार कार्ड को खाता से लिंक करना ही होगा, तभी आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए और समय-समय पर सत्यापन करना ज़रूरी है और सही दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य है। और उसके बाद देखिए, अप्रैल और मई पेंशन अभी सभी को नहीं मिला है दोस्तों। अप्रैल और मई महीने का जो पेंशन है वो अभी सभी ज़िलों में और सभी लाभार्थियों को नहीं मिला है, लेकिन जून 2026 में मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यानी कि जिनको अप्रैल और मई महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिली है, उन सभी पेंशन धारकों को जून महीने के पहले सप्ताह से पेंशन की राशि दिया जाएगा, सरकार द्वारा संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है सरकार योजना को बेहतर बनाने और सही लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है, जबकि अपात्र लोगों को हटाने की प्रक्रिया भी तेज कर दिया है। यानी कि जो अपात्र लोग हैं उनको इस योजना से हटा दिया जाएगा। सरकार उनके ऊपर भी जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करेगी और सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को भी तेज कर दिया है। जो अपात्र लोग हैं उनको भी हटाया जाएगा इस योजना के तहत। अब यहाँ पर दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, यानी कि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 1100 रुपया पेंशन जो है ये बंद हुआ है और 2500 रुपये पेंशन शुरू हुआ है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है बिहार में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर मई महीने में सबसे बड़ी अपडेट यह सामने आई है कि सरकार ने पुराने पेंशन 400 से 500 वाले पेंशन को बढ़ा करके 1100 रुपया प्रति माह करने का फैसला पहले ही घोषित कर दिया है। यानी कि
बढ़ी हुई पेंशन की राशि जुलाई से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजने की बात कही गई है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1100 रुपया कब बंद होगा और 2500 रुपया कब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशन धारकों का भी कमेंट आता है कि सर, पेंशन की जो राशि है उसमें बढ़ोतरी हुआ है या नहीं, आप बताइए। पेंशन का जो पैसा है वो 1100 रुपये पहले मिलता था, इसको बंद किया है या नहीं किया है, और 2500 रुपया कब शुरू होगा, कब 2500 हमें मिलेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है अभी तक बिहार सरकार के तरफ से 1100 रुपया पेंशन बंद करने को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है। यानी कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में जब पेंशन की राशि में बढ़ोतरी किया गया था 400 से 500 से, जो पेंशन की राशि में बढ़ोतरी हुआ था 1100 रुपया, अभी फिलहाल बिहार में यही पेंशन चल रहा है और सभी लाभार्थियों को 1100 रुपया ही प्रतिमाह पेंशन दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा आधिकारिक घोषणा नहीं आया है जिसमें हम लोगों को पता चले कि 1100 रुपया पेंशन बंद हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है फिलहाल लाभार्थियों को 1100 रुपये वाली ही पेंशन मिलने की संभावना है, और सरकार ने साफ कहा है कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को हर महीने नियमित पेंशन दिया जाएगा। जहाँ तक 2500 रुपये की बात है, तो अभी बिहार सरकार ने आधिकारिक रूप से 2500 रुपये प्रति माह लागू नहीं किया है, और सोशल मीडिया और दोस्तों यूट्यूब पे 2500 रुपये पेंशन को लेकर कई वीडियो वायरल भी हो रही है। लेकिन दोस्तों इनमें से कोई भी जानकारी सही नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर कोई भी आधिकारिक घोषणा या नोटिस जारी नहीं किया है कि 1100 बंद होके पेंशन अब 2500 रुपया हो चुका है। तो आपको बिल्कुल भी अफवाहों के पीछे नहीं पड़ना है, जो रियल है, जो सच्चाई है, उसके पीछे ही आपको जाना है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी सच्चाई बता दिया है कि बिहार में अभी जो पेंशन है वो 1100 रुपया ही मिलता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए, एक और अपडेट है नई सरकार की ओर से नई घोषणा को लेकर। तो देखिए पेंशन को लेकर क्या आदेश जारी किया है नई सरकार सम्राट चौधरी ने, तो उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है नेताओं द्वारा पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार किया जा रहा है। यानी कि बिहार के नेताओं द्वारा बिहार सरकार से पेंशन की राशि को बढ़ाने को लेकर लगातार मांग किया जा रहा है, और कुछ नेताओं ने भविष्य में 1500 रुपये या इससे ज़्यादा पेंशन देने का भी वादा किया है। दोस्तों बिहार के कुछ ऐसे भी नेताओं हैं जिन्होंने यह वादा किया है कि पेंशन की राशि भविष्य में 1500 या इससे ज़्यादा दिया जाएगा आप सभी लाभुकों को। लेकिन अभी सरकार के तरफ से लागू करने की घोषणा नहीं किया गया है, और 1100 रुपये ही मानी जा रही है। यानी कि आपको बिहार में 1100 रुपये ही पेंशन की राशि मिलेगी। और उसके बाद देखिए लिखा है मई 2026 में सरकार के तरफ से जो मुख्य अपडेट सामने आया है उनमें ये बात शामिल है। तो क्या शामिल है देखिए, तो देखिए लिखा है पेंशन भुगतान को डीबीटी सिस्टम से समय पर भेजने की तैयारी, लाभार्थियों का सत्यापन तेज किया गया है और फर्जी लाभार्थियों की जांच शुरू, आधार और बैंक खाते की केवाईसी जरूरी। तो देखिए आप सभी पेंशन धारकों के लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दिया गया है, जो कि आप सभी पेंशन धारकों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पता चले गया होगा कि बिहार में अभी बिहार सरकार की ओर से पेंशन की राशि को लेकर कोई भी ऐसा आधिकारिक आदेश नहीं जारी किया गया है जिसमें आप सभी को 1100 रुपये की जगह 2500 रुपये पेंशन मिले। तो अभी भी सरकार की ओर से जो पेंशन की राशि बिहार में दिया जाएगा वो 1100 रुपया ही दिया जाएगा, और ये जो अप्रैल और मई महीने की पेंशन राशि है वो आप सभी को जून के पहले या दूसरे सप्ताह से एक साथ पैसा मिलेगा, और एक साथ जो पेंशन की राशि आपको मिलेगी 1100 करके 2200 रुपये आपके बैंक खाते में आएगा। तो दोस्तों अगर बिहार सरकार की ओर से फिर से कोई आधिकारिक घोषणा या कोई आधिकारिक नोटिस जारी किया जाता है, कोई भी आदेश जारी किया जाता है, तो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे आपसे कोई नई अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।